Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will discuss about the structure of an adult long bone. Right, so before starting it, if you want to take any personal classes from me, so you can contact me through the mail mentioned here. Also, if you want to take any notes for any subject or for any particular topic with recent researches, if you want, so you can also contact me at this mail, that is physiotherapyclasses09@gmail.com. Now moving on to the topic. तो हम बात कर रहे हैं बच्चों एक अडल्ट बोन जो है फुल ग्रोन बोन जो है उसके पार्ट्स के बारे में। तो एक अडल्ट बोन को बच्चों हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक शाफ्ट में और दो एंड्स में, यानी कि एक बीच वाला हिस्सा और जो ऊपर और नीचे के दो एंड्स होते हैं उनके अंदर। तो जो बीच वाला हिस्सा होता है बच्चों बोन का, दैट इज नोन एज द शाफ्ट। ठीक है, मिडिल पोर्शन। अगर हम शाफ्ट को एक ट्रांसवर्स सेक्शन करें, अगर हम शाफ्ट के अंदर यानी कि बोन को अगर हम बीच में से ट्रांसवर्सली काट दें, ठीक है, तो हम जब अंदर से बाहर की तरफ देखेंगे, सॉरी बाहर से अंदर की तरफ देखेंगे, तो हमें क्या दिखेगा कि जो शाफ्ट के अंदर जो आउटर कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम के जो अंदर वाली लेयर है उसे कहते हैं हम कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के भी जो सबसे अंदर वाला स्ट्रक्चर है शाफ्ट का, दैट इज द मेडुलरी कैविटी। सो फ्रॉम गोइंग आउटसाइड टू इनसाइड द स्ट्रक्चर्स आर पेरिओस्टियम, कॉर्टेक्स एंड द मेडुलरी कैविटी। सो दिस इज अ लॉन्ग बोन। अब हम बात करते हैं पेरिओस्टियम की। सो दिस इज द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द शाफ्ट। ठीक है, तो ये थिक फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है जो कि बोन की सरफेस को कवर करके रखता है। अब ये खुद दो लेयर से बना होता है, कौन कौन सी? आउटर फाइब्रस लेयर एंड द इनर सेलुलर लेयर। अब ये जो इनर सेलुलर लेयर होती है बच्चों, ये ऑस्टियोजेनिक होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू कलर के बॉक्स में जो सबसे बाहर की लेयर है उसको हाईलाइट किया हुआ है, दैट इज द पेरिओस्टियम। यहाँ पे पेरिओस्टियम की दो लेयर्स दिखाई हैं, द आउटर फाइब्रस लेयर एंड द इनर सेलुलर लेयर। So periosteum is united to the underlying tissues by the sharpest fiber। अब ये जो पेरियोस्टियम है ये अपनी अंदर वाली जो कवरिंग है, अंदर वाली जो दूसरी वाली लेयर है उससे कैसे कनेक्टेड है? sharpest fiber से। So this union is particularly strong over the attachments of tendons and ligaments। तो ये attachment कहाँ पे strong है? जहाँ पे tendons है और ligaments है। At the articular margin periosteum is continuous with a joint capsule। So here you can see sharpest fiber। So periosteum is the most sensitive part of the bone as it has abundant blood supply by the periosteal arteries। तो अगर आपसे कोई बोन का मोस्ट सेंसिटिव पार्ट पूछे पूरी बोन का, तो दैट इज द पेरियोस्टियम। रीजन क्या है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई है। सो हेयर यू कैन सी द पेरियोस्टियल आर्टरी। तो इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया था, दैट इज ब्लड सप्लाई ऑफ बोन। तो आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। दूसरा पार्ट जो आता है बच्चों, मिडल लेयर जो है शाफ्ट की, दैट इज द कॉर्टेक्स। सो इट इज प्रेजेंट बिटवीन द पेरियोस्टियम एंड द मेडुलरी कैविटी। क्यों? क्योंकि ये बीच की लेयर है। और ये किससे बनती है? कॉम्पैक्ट बोन से। क्योंकि बोन भी बच्चों हमारी दो तरीके की होती है, कॉम्पैक्ट एंड कैंसिलस। तो कॉर्टेक्स के अंदर कौन सी बोन है? कॉम्पैक्ट बोन। सो ड्यू टू दिस इट इज पॉसिबल टू विथस्टैंड ऑल पॉसिबल मैकेनिकल स्ट्रेन। क्योंकि कॉर्टेक्स है, वहां से आपका वेट बियरिंग होगा, राइट, तो उसको स्ट्रॉन्ग बने रहना है, इसलिए यहाँ पे कॉम्पैक्ट बोन है। तो रीजन ये है। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू कलर के बॉक्स में आई हैव हाईलाइटेड द कॉम्पैक्ट बोन, दैट इज द कॉर्टेक्स। अब तीसरा हिस्सा जो आता है बच्चों, दैट इज द मेडुलरी कैविटी। तो मेडुलरी कैविटी क्या होता है? सबसे अंदर वाला पार्ट जो होता है ना शाफ्ट का, बोन के बीच वाले हिस्से में सबसे अंदर का जो पार्ट है, दैट इज द मेडुलरी कैविटी। तो ये एक हॉलो कैविटी होती है, खाली होती है, और ये किससे लाइंड होती है? बाय द एंडोस्टियम सेल्स। सो द ऑस्टियोब्लास्ट इन एंडोस्टियम हेल्प इन बोन रिपेयर एंड रिमॉडलिंग ऑफ बोन। देख सकते हो आप बीच वाला खाली हिस्सा इज दी मेडुलरी कैविटी। अब जो मेडुलरी कैविटी है बच्चों, अगर ये खाली चीज है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ होगा भी जरूर भरा हुआ। तो ये किससे भरी होती है? बोन मैरो से। तो हमारे बॉडी के अंदर बोन मैरो जो होता है वो दो तरीके का होता है, रेड और येलो। जो रेड बोन मैरो है इट शोज एक्टिव हेमियोपोइसिस, और जो येलो बोन मैरो है इसमें कोई पावर नहीं होती हेमियोपोइसिस की। ठीक है, ये आप देख सकते हो येलो बोन मैरो एंड रेड बोन मैरो।
तो बर्थ के टाइम पे जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी बोन में सिर्फ रेड बोन मैरो होता है। तो ये एक डिफरेंशिएशन है अडल्ट बोन और लॉन्ग बोन का। दिस इज वन ऑफ द फीचर। बहुत सारे अलग अलग फीचर्स होते हैं जो कि एक यंग बोन में और अडल्ट बोन में अलग होते हैं, तो ये उनमें से एक है। बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो जो रेड बोन मैरो है वो कम होता जाता है। वो किस में चेंज हो जाता है? येलो बोन मैरो में। और जो रेड बोन मैरो है वो किसी किसी जगह ही इकट्ठा हमें दिखता है, जैसे कि कैंसलस एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन, स्टर्नम, रिब्स, इलियाक क्रस्ट, वर्टिब्रे एंड स्कल बोन्स। तो जब हम बड़े भी हो जाते हैं ना तो मेडुलरी कैविटी जो होती है उसमें प्रीडोमिनेट क्या करता है? येलो बोन मैरो। बट इन साइड्स पे हमें अडल्ट में भी रेड बोन मैरो देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हो इन्फेंट में पूरी बोन में रेड मैरो है, और धीरे धीरे जब वो अडल्ट बनता है 20+ ईयर्स का होता है तो जो रेड बोन मैरो है वो एक एंड पे जाके सिमट गया है, राइट, और बाकी जगह येलो बोन मैरो आ गया। अब एंड्स ऑफ द बोन, अब जो दो बोन के ऊपर और नीचे वाले आखिर के हिस्से हैं उन्हें हम कहते हैं डायफाइसिस। ठीक है, तो ये किससे बने होते हैं? कैंसलस बोन से। ऑन दीज आर कवर्ड विद द हाइलाइन आर्टिकुलर कार्टिलेज, क्योंकि यही वो छोर है जो कि हमारे जॉइंट्स बनाएंगे। दूसरी बोन के साथ आर्टिकुलेट करके दे विल मेक जॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सॉरी, द एंड ऑफ लॉन्ग बोन इज नोन एज एपिफाइसिस, और जो बीच वाला हिस्सा था उसे हम कहते हैं डायफाइसिस, यानी कि शाफ्ट को हम डायफाइसिस कहते हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर माई मिस्टेक। एंड जो एंड्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं एपिफाइसिस। So this is all about the parts of a adult long bone। जो यंग इंडिविजुअल्स की बोन होती है, बच्चों की बोन्स होती हैं, उसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो है। also along with that there is a video for the blood supply of the bone, so you can go and check that two videos out. Also if you have any doubt or you have any suggestion for me, so you can drop that in the comment section, and in case of any query I will answer to the best of my knowledge. Thank you.